बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जब भी बात आती है कि कॉन्फिडेंट पर्सन कैसे बना जाए, तो वहीं कुछ कॉमन एडवाइसेस भी सुनने को मिलती हैं। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचो, खुद पे भरोसा रखो, बैक को स्ट्रेट करके चलो, अच्छे कपड़े पहनो, बात करते हुए आई टू आई कांटेक्ट रखो, चिन अप करके चलो और वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब चीजें हम आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाले, क्योंकि हमें पर्सनली हमारे रिसर्च और एक्सपीरियंस के बाद लगता है कि ये सब चीजें सिर्फ एक हिस्सा है कॉन्फिडेंस शो करने का। और दोस्तों, आप खुद सोचिए कि क्या सिर्फ कुछ चीजें करने से कोई इंसान हमेशा के लिए ट्रूली कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकता है? खैर, हमारे अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस एक एक्सटर्नल चीज होने से कई गुना ज्यादा एक इंटरनल बिलीफ, परसेप्शन और एक थॉट है, जिसे हम इस वीडियो में आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तभी तो ये कहा जाता है कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, यानी जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो अगर आप सच में इंटरनली यानी अंदर से कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं और एक ट्रूली कॉन्फिडेंट पर्सन बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि इस वीडियो में आप जानोगे कि रियल कॉन्फिडेंस दरअसल क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड द रॉन्ग परसेप्शन अबाउट कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन के बारे में सोचने के लिए कहूं, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही इमेज आएगी कि कॉन्फिडेंट पर्सन वो है जो अट्रैक्टिव है, लोग उसे पसंद करते हैं, वो खुद के बारे में अच्छे से कॉन्फिडेंट है और जो अपनी लाइफ में बेहतर कर रहा है। तो यही मोस्टली लोग गलत होते हैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन और कॉन्फिडेंस के बारे में। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा दिखता है वैसा ही हो। हमें कॉन्फिडेंट बनने से पहले ये जो कॉन्फिडेंस के लिए रॉन्ग परसेप्शन है उसे बदलना होगा। जस्ट बिकॉज किसी इंसान के पास काफी ज्यादा दोस्त हैं, सब उसे पसंद करते हैं, या उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि वो इंसान कॉन्फिडेंट पर्सन होगा ही होगा। अगेन, मैं यही कहूंगा कि कॉन्फिडेंट एक माइंडसेट और एक इंटरनल बिलीफ है। तभी वर्ल्ड वाइड ऐसे काफी सक्सेसफुल और फेमस लोग भी हैं जिन्हें पूरी दुनिया तो बहुत कॉन्फिडेंट और कूल समझती है, लेकिन उन लोगों ने अपने इंटरव्यूज और डिफरेंट ओकेजन्स पर बताया है कि उन्हें हमेशा से अपनी लाइफ में लो कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ एस्टीम से स्ट्रगल करना पड़ा है आफ्टर सो मच सक्सेस, गुड लुक्स एंड फेम। फॉर एग्जाम्पल, जस्टिन बीबर, लेडी गागा, बैटिस्टा, जॉनी डेप, सेलेना गोम्स, जैन मलिक एटसेट्रा। इन सभी को देखकर लगता है कि इनके पास सब कुछ है, फेम, गुड लुक्स, मनी, ब्यूटीफुल पार्टनर्स एटसेट्रा, तो पक्का ये लोग कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन ये रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल यानी कि बाहरी चीजों से, स्टैंडर्ड्स और इवेंट से कॉन्फिडेंस का जरूरी नहीं है कि कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो, बल्कि ट्रू कॉन्फिडेंस इंटरनल होता है। लेकिन अब हम एक्सटर्नल चीजों पर फोकस करने के बजाय इंटरनल चीजों में चेंज कैसे लाएं, तो वो हम आइए जानते हैं सेकंड पॉइंट में। पॉइंट नंबर 2, यू हैव टू प्रूव समथिंग टू योरसेल्फ। हमारे ब्रेन को एक सॉलिड और बिलीवेबल रीजन चाहिए होता है जिसपे वो बिलीव कर सके। तो इसीलिए जब हमारे पास कॉन्फिडेंट फील करने के लिए कोई सॉलिड रीजन या कोई चीज ही नहीं होगी, तो आखिर हम कॉन्फिडेंट कैसे फील कर सकते हैं? इसीलिए हमें थियोरेटिकल बातों की नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सोच की जरूरत है, जिसके लिए आपको लोकस ऑफ कंट्रोल को समझना होगा। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि हमारा कितना भरोसा और कॉन्फिडेंट है इस बात पे कि हमारी लाइफ और खुद पे हमारा कितना कंट्रोल है। और इसकी दो टाइप्स हैं, पहली है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल और दूसरी है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले पर्सन को लगता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है, जैसे कि गॉड, किस्मत, लक या दूसरे लोग। वहीं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला पर्सन सोचता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है या हुआ है उसमें उसका खुद का रोल भी है, चाहे उसके साथ अच्छा हो या बुरा, वो उसके लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल मानता है, अपने इंटरनल फैक्टर्स को जिम्मेदार मानता है, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को। तो एक्सटर्नल चीजों, सर्कमस्टेंसेस और लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करके खुद को और अपनी लाइफ को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक पेपर में अपनी सारी इनसिक्योरिटीज, फियर्स और वीकनेसेस को लिखना है और उसके बराबर में अपनी स्ट्रेंथ्स लिखनी है। इस लिस्ट में आपको ज्यादा वो इनसिक्योरिटीज, फियर्स और वीकनेसेस ही मिलेंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उन्हें काट दीजिए। अब जो बाकी की इनसिक्योरिटीज, फियर्स और वीकनेसेस बची हैं, वो आपके इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का पार्ट होंगी।
अब इस पे आपका कंट्रोल है, तो आपको बस आहिस्ता आहिस्ता करके उनको ठीक करना है। या आपकी बैड हैबिट्स हो सकती हैं या फिर कुछ और भी। आपको बस अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों के साथ कॉन्फिडेंट रहना है, बजाय खुद को कोसने या अनकॉन्फिडेंट फील करने के। बस आपको इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पर फोकस करना है और खुद को इम्प्रूव करते जाना है। आप अपने आप को चैलेंज करना, ताकि आप खुद को एक सॉलिड रीजन दे सको खुद पे कॉन्फिडेंट फील करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, वी ऑल आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा दोस्तों, आप जस्ट इमेजिन करो कि आप पहली बार काफी ज्यादा लोगों के सामने स्पीच दे रहे हो। आप कैसा फील करोगे? नर्वस, फेयरफुल, एंशियस? शायद आप इस बारे में फिक्रमंद होंगे कि मैं लोगों को कैसा लगूंगा, मैं कैसा दिखूंगा, लोग मुझे कैसे जज या क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन ऐसा किसी भी सिचुएशन में एक अनकॉन्फिडेंट पर्सन जो बात भूल जाता है वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे हम सभी इंसान हैं। इसीलिए भीड़ में दिखने वाले हर एक चेहरे की अपनी एक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ स्टोरी है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स और इनसिक्योरिटीज हैं, बिल्कुल आपकी तरह। और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है थ्योरी ऑफ माइंड। यानी कि जैसे आप किसी और के इमोशंस या सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं, वैसे ही ज्यादातर लोग आपके इमोशंस और सिचुएशंस को भी समझ सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हमें लगता है कि सिर्फ हम ही हमारी सिचुएशन को समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। और हमारा ही कॉन्फिडेंस लो है, दूसरों का नहीं। और ऐसी ही सोच आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, मे बी उनसे ज्यादा या उनसे कम हूँ। तो ऐसी हर सिचुएशन में याद रखो कि आप ही की तरह बाकी लोग भी सिर्फ इंसान हैं और कुछ नहीं। ना ही आपसे कोई ज्यादा है और ना ही आपसे कोई कम। बाकी लोगों को अपने से ज्यादा सुपीरियर, स्पेशल या स्मार्ट मत समझें। जैसे आपके अंदर कमियां हैं वैसे ही उनके अंदर भी होंगी। बाकी लोगों का इतना बड़ा हवा मत बनाएं और लोगों के सामने अपना फेक कॉन्फिडेंस मत दिखाएं। एक फेक पर्सन मत बने। बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई ना करें लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, वरना कुछ टाइम में हम सभी को पता चल जाता है कि कौन फेक है और कौन रियल। और दोस्तों, हम सभी को वही लोग पसंद आते हैं जो रियल हों और ऑथेंटिक हों। फेक कॉन्फिडेंस किसी को पसंद नहीं आता। जब आप जबरदस्ती ट्राई नहीं करेंगे और लोगों को अपने जैसा ही इम्परफेक्ट समझकर उनके बीच कंफर्टेबल फील करेंगे, इससे आप अपने ही लोगों के बीच अंडर कॉन्फिडेंट या नर्वस फील नहीं करोगे। पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस द पावर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपको भी नए लोगों से बात करने में, कुछ नया ट्राई करने में या खुद पर हर एक सिचुएशन में कॉन्फिडेंस फील करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको पावर ऑफ एक्सपीरियंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यानी कि आपको डर और एंजाइटी फील हो तो इस बात के बारे में सोचो कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जो आपने पहले कभी नहीं किया है। अभी ये शुरुआत है, मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और ना ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना ही मैं कंफर्टेबल फील करूंगा और इस चीज के साथ कॉन्फिडेंट भी। बस मुझे खुद को कुछ टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप खुद को ऐसा नहीं समझाओगे तो आप लाइफ में कुछ नया या आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई नहीं करोगे। इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि आप अपने ऑफिस के फर्स्ट डे में 100% कॉन्फिडेंस फील नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन, सिंगर, डांसर या परफॉर्मर अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस में 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन वो ट्राई जरूर करता है और जो गलतियां वो करता है उससे सीख के आगे इम्प्रूवमेंट करता है। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दोगे और आप 100% कॉन्फिडेंस होगे, तो वो पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है। आपको ये समझना होगा कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होंगी, बट विद एक्सपीरियंस सब ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको कोई पर्सन किसी चीज में कॉन्फिडेंट लगता है तो उसके पीछे उसका एक लंबा एक्सपीरियंस होता है। पॉइंट नंबर 5, डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। दोस्तों, हम सभी बेवकूफियां और गलतियां करते हैं और कभी कभी लोगों के हंसने या मजाक उड़ाने का रीजन भी बनते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो लोग हंस रहे होते हैं कभी ना कभी दूसरे लोग उन पर भी जरूर हंसते हैं। तो इस नॉर्मल सी चीज को अपने आगे ट्राई ना करने का रीजन ना बनाएं। इस पूरी लाइफ में हम सभी लोग काफी गलतियां करने वाले हैं और अगर हम अपने आप को इतना ज्यादा सीरियसली लेंगे कि लोगों के मजाक से ऑफेंड हो जाएंगे या बिल्कुल भी अपनी इम्परफेक्ट साइड उन्हें शो नहीं करेंगे, तो ये लाइफ भी कम है। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं, अरे यार मैं चेयर से गिर गया, मेरा 4 लोगों के बीच में मजाक बन गया, अरे मेरा खाते खाते हाथ से निवाला गिर गया, पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे। तो इतनी नॉर्मल और छोटी बातों के लिए लोग सीरियस हो जाते हैं, जबकि ऐसा हम सभी के साथ होता है। आपको जितनी जल्दी बुरा लगता है
गुस्सा आता है और आप जितनी जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हो, ये शो करता है कि आप कितने इनसिक्योर, इमोशनली इमैच्योर और अनकॉन्फिडेंट पर्सन हो। जबकि आपको इसका बिल्कुल उल्टा करना चाहिए। बाकी लोगों के साथ आपको भी हंसना चाहिए और लाइटली लेना चाहिए। ऐसा करना ये शो करता है कि आप इमोशनली मैच्योर और खुद में कॉन्फिडेंट हो। लोग क्या सोचते हैं, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।